Lesson 7 वचन. Good morning children. Lesson 7 वचन. उपरोक्त चित्र को देखने से पता चलता है कि पतंग, खरगोश, रस्सी संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां, तोते, तितलियां और फूल संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं. अतः संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहा जाता है. परिभाषा देखिए इसकी. शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं. वचन के भेद. वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन. एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे भेड़, पत्ता, गुलाब, तितली आदि. बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे भेड़, पत्ते, गुलाब, तितलियां आदि. एक वचन और बहुवचन शब्द याद कीजिए. पतंग, पतंगे, कमरा, कमरे, रुपया, रुपये, चीता, चीते, जूता, जूते, केला, केले. एक वचन और बहुवचन. रात, रातें, पंखा, पंखे, पुस्तक, पुस्तकें, कमीज़, कमीज़ें, बात, बातें, सड़क, सड़कें. इस तरह आप बहुत से एक वचन बहुवचन दिए हुए हैं, उसे आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए. दोनों साइड दिया हुआ है, एक ब्लू और एक रेड में, एक ब्लू और एक ग्रीन में. एक वचन और बहुवचन जैसे मुर्गा, मुर्गे, बगीचा, बगीचे, पत्ता, पत्ते, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, नाला, नाले, खिलौना, खिलौने इत्यादि. आपको सभी याद करने हैं. वाक्य में एक वचन और बहुवचन पर ध्यान दीजिए. मेज पर पुस्तक हैं रखी हैं, तब इसको बहुवचन बनाना है. मेज पर पुस्तकें रखी हैं. चिड़िया आसमान में उड़ रही है. चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं. तोता डाली पर बैठा है. तोते डाली पर बैठे हैं. बहुवचन बनाना है इसे. औरत सब्जी खरीद रही है. औरतें सब्जियां खरीद रही हैं. ये बहुवचन है. चूहा भाग रहा है. एक वचन है. चूहे भाग रहे हैं बहुवचन है. गुब्बारा उड़ रहा है, उड़ गया. एक वचन है. गुब्बारे उड़ गए बहुवचन है. याद करें, कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होते हैं. जैसे हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले हवा, पानी, आग, दूध, वर्षा, भीड़, क्रोध, प्रेम, सोना, चांदी आदि एक वचन में प्रयोग होते हैं. और हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द प्रजा, आंसू, लोग, प्राण, बाल, होश, दर्शन, हस्ताक्षर इत्यादि. क्या सीखा हमें देखिए. किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं. दूसरा है वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तीसरा है एक वचन संख्या में एक होने का बोध कराती है. और चौथा है बहुवचन संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराती है. अभ्यास कार्य देखिए. अभ्यास कार्य पहला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. वचन की परिभाषा लिखिए. क. उत्तर है शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध का पता चलता है उसे वचन कहते हैं. ख. वचन के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए. वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. वचन किसे कहते हैं. उत्तर शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो एक वचन कहते हैं. दिए गए शब्दों के वचन बदलिए. माला, मालाएं, नदी, नदियाँ, दीवार, दीवारें, रोटियाँ, रोटी, सखियाँ, सखी, लताएं, लता. तीसरा है रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए. क.
क, महिला खाना पका रही है या बना रही है। महिलाएं खाना बना रही हैं। इसे रंगीन शब्दों का वचन बदल कर लिखिए। इसे बहुवचन में लिखना है। ख का देखिए, राधा ने फूलों की माला बनाई। राधा ने फूलों की मालाएं बनाई। नमन ने पंखा चलाया। नमन ने पंखे चलाए। कुर्सी उधर रखो, कुर्सियां उधर रखो। फल सूख गया, पत्ते सूख गए। पत्ता सूख गया एक वचन है और पत्ते सूख गए बहुवचन है। चौथा देखिए, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, वचन 3 तरह के होते हैं, गलत है। ख, संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, सही है। ग, पतंग एक बहुवचन है, गलत है। घ, भाषा शब्द एक वचन है, सही है। अंग, तितली एक बहुवचन है, गलत। 5वां चित्र देखकर लिखिए, वचन का भेद भी लिखिए। गुब्बारा एक वचन है, किताबें बहुवचन है, तितलियां बहुवचन है, बतख एक वचन है। छठा है, देखिए, दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग करके लिखिए। एक वचन में क्या क्या आता है? नदी, चादर, ताला, किताब, लड़का। बहुवचन में पैसे, बधुएं, लड़कियां, रातें, कहानियाँ।